अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन देयर आर टू टाइप ऑफ एंजाइम। एक को हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन एंजाइम और दूसरा जो है वो है कंजुगेटेड एंजाइम। तो हम पहले सिंपल प्रोटीन एंजाइम की बात करते हैं। तो सिंपल प्रोटीन एंजाइम जो होते हैं ये प्योरली प्रोटीनियस एंजाइम होते हैं, यानी ये 100% प्रोटीन से बने होते हैं। इसमें कोई दूसरा ग्रुप जो है वो अटैच नहीं होता, इसलिए इसको सिंपल प्रोटीन एंजाइम कहते हैं। दूसरा जो है वो है कंजुगेटेड एंजाइम। ये कंजुगेटेड एंजाइम को होलो एंजाइम भी कहा जाता है। तो होलो एंजाइम जो है इसके टू पार्ट्स होते हैं। एक प्रोटीनियस पार्ट होता है, यानी कि जो प्रोटीन से बना होता है, और इस पार्ट को हम एपो एंजाइम कहते हैं। और दूसरा नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है जो प्रोटीन से नहीं बना होता, और इसको हम प्रास्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और प्रास्थेटिक ग्रुप जो है ये फिर टू टाइप के होते हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, और याद रखें ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पर हम कोएंजाइम कहते हैं, या इनऑर्गेनिक आयंस होंगे जैसे कैल्शियम है, पोटाशियम है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है। और इनऑर्गेनिक आयंस को यहाँ पर हम कोफैक्टर कहते हैं। तो होलो एंजाइम जो है इसमें प्रोटीन पार्ट जो होगा यानी एपो एंजाइम पार्ट ये परमानेंट पार्ट होगा, और प्रास्थेटिक पार्ट जो ये वेरिएबल है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिसको हम कोएंजाइम कहते हैं, या इनऑर्गेनिक आयंस होंगे जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। तो जब प्रोटीन पार्ट के साथ यानी होलो एंजाइम में जब प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम के साथ प्रास्थेटिक ग्रुप यानी कि इनऑर्गेनिक आयंस ये मिल जाए यानी अटैच हो जाए, तो फिर एक कंप्लीट एंजाइम जो है वो बन जाती है। और इसके एग्जांपल है फॉस्फेटेज, कार्बोक्सिलेज, पेप्टाइडेज, वो एमाइडेज। ये एंजाइम जो है इसमें जो होलो एंजाइम यानी जो प्रोटीन पार्ट है इसके साथ इनऑर्गेनिक आयन जो है ये अटैच हो जाते हैं और ये एंजाइम हमारे साथ बन जाते हैं। और दूसरा जो है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जब होलो एंजाइम में प्रोटीन पार्ट के साथ प्रास्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाए, तो फिर इसके बाद एक कंप्लीट एंजाइम जो है वो बन जाती हैं। और इसके एग्जांपल है NAD, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, वो ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम है। यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रखें, हमारे साथ फंक्शन के बेस पर दो तरह के एंजाइम होते हैं। एक को इंट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम, या इसको इंडो एंजाइम भी कहा जाता है। एक इंट्रासेलुलर एंजाइम जो है ये हमारे साथ सेल है, तो ये सेल के इनसाइड प्रोड्यूस होते हैं और ये फंक्शन भी इनसाइड द सेल करते हैं, सेल के अंदर फंक्शन भी करते हैं, इसलिए इसको इंट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं। इंट्रा का मतलब है विद इन, सेलुलर का मतलब है सेल, या इंडो एंजाइम, इंडो का मतलब है इनसाइड। और दूसरे जो है वो है इंट्रा सेलुलर एंजाइम, या इसको एक्सो एंजाइम भी कहते हैं। इंटर का मतलब है बिटवीन द सेल। तो यहाँ पर एंजाइम जो ये सेल के इनसाइड प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनसाइड द सेल ये फंक्शन नहीं करते हैं, ये आउटसाइड द सेल फंक्शन करते हैं, इसलिए इसको इंटरसेलुलर और एक्सो एंजाइम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।